नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में कृषि खेती किस प्रकार से की जाती थी। हड़प्पाई शहरों में कृषि कार्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी अधिशेष उत्पादन क्षमता थी, जो गैर कृषि कार्य पर निर्भर बड़ी शहरी आबादी की खाद्य मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यह कृषि विकास की विकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, जो नवपाषाण काल में रखी गई नींव पर आधारित था और जिससे इतने जटिल व समृद्ध शहरी केंद्रों का विकास संभव हुआ। फसलों की विविधता ने इस मजबूत आर्थिक आधार को और अधिक समर्थन दिया। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना में अलग अलग पेशा में विशेषज्ञता और संगठित सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। हड़प्पा की प्रायः बस्तियों में कीमती धातुओं और मुहरों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि समाज में संपत्ति प्राप्ति में समानता मौजूद थी। अन्य क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंध अलग व्यापारी वर्ग की मौजूदगी का संकेत देता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के पारिवारिक ढांचे या रिश्तेदारी प्रणालियों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। धार्मिक व्यवस्था पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन से यह पता चला है कि हड़प्पाई लोगों का धर्म मातृ देवी की पूजा पर केंद्रित था। इस बात का प्रमाण अधिकतर हड़प्पाई स्थलों पर मिली टेराकोटा की मृण मूर्तियां हैं। एक सींग वाली आकृति, जिसे संभवतः आध शिव या पशुपति के रूप में वर्णित किया गया है, कई मुहरों पर दिखाई देती है, जो इनके धार्मिक महत्व को रेखांकित करती है। वृक्षों, खासकर पीपल का बार बार चित्रण प्रकृति पूजा का संकेत देता है। हालांकि हड़प्पा स्थलों पर मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन कालीबंगा जैसे स्थलों पर अज्ञात देवियों की उपस्थिति संभावित अनुष्ठानिक प्रथाओं का संकेत देती है। फिर है लेखन और लिपि, राइटिंग एंड स्क्रिप्ट।
हड़प्पा लिपि का उपयोग बड़े पैमाने पर होता था। यह मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और धौलावीरा से में मिले एक बड़े साइन बोर्ड पर भी पाई गई है, जो उन्नत और एकरूपता वाली लेखन प्रणाली को दर्शाती है। यह एक चित्रात्मक लिपि है जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि हड़प्पा सभ्यता के शहरी विकास और सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। इसका उपयोग व्यापार और संपदा के स्वामित्व की पहचान में किया जाता था। कला और स्थापत्य, इमेज और विवरण। मृद भांड, मुहरें, टेराकोटा और धातु शिल्प। सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में मृद भांडों का निर्माण किया जाता था। मृद भांड चाक पर बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख नगरों, मिलें, भट्ठे बड़े पैमाने पर उपलब्ध की पुष्टि करते हैं। मृद भांडों पर विशिष्ट मानकीकृत चमकदार लाल पट्टियाँ और काले रंग के डिजाइन है। सिंधु घाटी सब इंडियन वैली सिविलाइजेशन अपनी सुंदर मुहरों के लिए जानी जाती है, जो मुख्य रूप से शेल, खड़ी, एस्ट्रिएटाइट पत्थर से बनी थी। माना जाता है कि अब तक 37 से ज़्यादा मुहरें मिल चुकी है। कुछ मुहरों पर लघु अभिलेख हैं और इन पर कई जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जैसे बैल, हाथी और बाघ, साथ में मनुष्य और पौराणिक जीव जैसे एक सींग वाला जानवर आदि। बैल, भैंस, बंदर और कुत्ते जैसे जानवरों की टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत लोकप्रिय थी। साथ ही पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत लोकप्रिय थी। साथ ही पहियों वाली खिलौना गाड़ियाँ भी मिली। सिंधु सभ्यता से विभिन्न धातुओं, तांबा, कांस्य और यहाँ तक कि सोने चांदी की कलाकृतियों से धातु उपयोग की पुष्टि होती है। धातु से कई तरह के औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। तांबा से बने तीर के सिरे, कुल्हाड़ी, चाकू और सजावटी वस्तुओं की प्राप्ति उनके दैनिक जीवन में धातु के महत्व को दर्शाती है। अफगानिस्तान से लाजवर्द के उपयोग की पुष्टि सोरतुगई जैसे स्थलों से हुई है। मनके बनाना सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत शिल्प का उदाहरण है। सनहु, दरो और लोथल जैसे स्थलों पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों को शंख के इस्तेमाल में महारत हासिल थी,
जिससे विभिन्न प्रकार की सजावटी और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का उदय और पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन दोनों अलग अलग दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक सुनने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। हड़प्पा सभ्यता भारत में शहरीकरण का पहला उदाहरण है, जो निम्नलिखित प्रमुख कारकों से प्रेरित था। कृषि अधिशेष। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने में गेहूं और जौ की खेती होती थी। इससे अधिशेष कृषि उत्पादन संभव हुआ। उदाहरण, मोहनजोदड़ो में मिले बड़े बड़े अन्नागार इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिशेष अनाज का उत्पादन होता था। इस अधिशेष कृषि उत्पादन से शहरी आबादी जैसे कारीगरों और व्यापारियों का पोषण संभव हुआ। तकनीकी उन्नति और शिल्प में महारत। तकनीकी प्रवीणता ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और मूल्यवान वस्तुओं के उदाहरण में योगदान दिया। उदाहरण, कांसे की धातु बनाना, चनोदरों में मनके बनाना और कुम्हार के चाक का उपयोग करके बड़ी संख्या में मृद भांड बनाना। फलते फूलते व्यापारिक संपर्क, आंतरिक और बाहरी व्यापार ने सभ्यता को समृद्धि प्रदान की और दूर दराज के क्षेत्रों से इसका संपर्क स्थापित हुआ। उदाहरण, लोथल में बंदरगाह एक जैसी मुहरें और मानकीकृत बाट और मेसोपोटामिया में हड़प्पा की कलाकृतियों का मिलना। संगठित राजनीतिक और सामाजिक संरचना। एक मजबूत शासन व्यवस्था ने शहरीकरण को प्रशासित किया। उदाहरण, एक जैसी ईंटें, ग्रिड पैटर्न वाले शहर, विशाल स्नानागार और उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ, ये सब उपलब्ध थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी उसका पतन यानी कि ह्रास कैसे हुआ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। इस सभ्यता के पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व का मतलब यानी क्रमिक रूप से शहरीकरण से ग्रामीण जीवन में परिवर्तन से है, जो जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारणों से प्रभावित था। जलवायु परिवर्तन, जलवायु शुष्क हो गई और मानसून कमज़ोर पड़ गया, जिससे कृषि प्रभावित हुई। उदाहरण, घग्गर, हकरा नदी। घग्गर और हकरा नदी तंत्र प्राचीन सरस्वती नदी के सूखने से वहाँ की बस्तियाँ उजड़ गई। पारिस्थितिक आपदाएं, भूवैज्ञानिक और जल संबंधी घटनाओं ने संकट को और बढ़ा दिया। उदाहरण, मोहनजोदड़ो में बाढ़ और भूकंपीय हलचलों के कारण
नदियों का मार्ग बदल गया, जिससे और जीवन प्रभावित हुआ। अर्थव्यवस्था में गिरावट। पर्यावरणीय संकटों ने अर्थव्यवस्था को बाधित किया। उदाहरण, कृषि अधिशेष में गिरावट और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में कमी। प्रवासन और ग्रामीण बस्तियों का उदय। संकट के कारण लोग कम संकट वाले क्षेत्रों में चले गए। उदाहरण, लोग गंगा के मैदानों और गुजरात की ओर प्रवास कर चले गए, जिससे उत्तर हड़प्पाई काल में ग्रामीण और बिखरी हुई बस्तियों का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की आधुनिक प्रासंगिकता। नगर नियोजन। आधुनिक शहरों और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए एक आदर्श। जल प्रबंधन। जल संकट के युग में जल संचयन के लिए एक रोड मैप। सांस्कृतिक मूल्य। अस्थायी भारतीय परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान का उद्गम। पर्यावरणीय सबक। पारिस्थितिक संधारणीयता के महत्व के प्रति संपर्क करती है। आर्थिक मानक। मानकीकृत वजन, माप और व्यापार का महत्व दर्शाती है। अभ्यास प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का शहरी नियोजन अत्यधिक संगठित और अनुशासित समाज का सुझाव देती है। चर्चा कीजिए। हड़प्पा काल। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य के फलने फूलने में किन कारकों का योगदान रहा? इस व्यापार संबंध ने उनकी शहरी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? हड़प्पा के लोगों की कलाकृतियाँ, जैसे कि उनकी मुहरें और मूर्तियाँ, हमें उनके सौंदर्य बोध, धार्मिक विश्वासों और दैनिक जीवन के बारे में क्या बताती है? लिखित अभिलेखों के पढ़े न जा सकने के कारण इतिहासकार हड़प्पा की सामाजिक और राजनीतिक संरचना के पुनर्निर्माण के लिए किस पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग करते हैं? इस साक्ष्य की सीमाएं क्या है? प्रश्नोत्तर के लिए संकेत। शहरी नियोजन पर मानकीकरण, ईंटें, लेआउट, वर्ग विभाजन, दुर्ग बनाम निचला शहर, नगरपालिका पर ध्यान, जल निकासी व्यवस्था, एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण, सिविक अनुशासन, सामाजिक स्थिरीकरण, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने जैसे संकेत प्राप्त होते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर कारक, कृषि अधिशेष, उन्नतशील धातु विज्ञान, मानकीकृत मापतौल, परिवहन, लोथल डॉक यार्ड, प्रभाव, संसाधनों की खरीद, धातुएं, व्यापारी वर्ग का उदय, शहरी समृद्धि, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, मेसोपोटामिया, कला और उनकी अभिव्यक्तियों पर मुहरें, आर्थिक धार्मिक कार्य, टेराकोटा की मूर्तियाँ, अनुष्ठान, लोक कला, कांस्य की मूर्तियाँ,
कलात्मक कौशल, यथार्थवाद, अभिव्यक्तियाँ, धार्मिक मान्यताएँ, पशुपति, मातृदेवी, सामाजिक जीवन, खिलौने, सौंदर्य बोध कौशल, नृत्य करती लड़की, समाज शासन का पुनर्निर्माण करने पर, साक्ष्य बस्ती, विन्यास, वर्ग विभाजन, वस्तुओं के साथ समाधान, स्तरीकरण, मानकीकृत कलाकृतियाँ, केंद्रित व्यवस्थाएं, सीमाएं, लिपि नहीं पढ़ा जाना, कोई नाम शीर्षक नहीं, राजनीतिक संरचना के बारे में अस्पष्टता नहीं होना। फिर आगे की हम लोग पढ़ेंगे 24 पेज से 1.4 वैदिक काल को बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे। तो आज हम इतना ही पर स्टॉप